Transform your future with cutting-edge tech training, available in Hindi and English. It's time to get certified. quicktechie.com. हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस कमाल के ट्रेनिंग सेशन में हम प्रिज्मा SD-WAN के डिवाइस लाइसेंसिंग और टियर्स के कॉन्सेप्ट में डीप डाइव करेंगे। quicktechie.com पर पालो एल्टो SD-WAN सर्टिफिकेशन के लिए उपलब्ध हैं फुल लेंथ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स द्वारा पूरी तैयारी करें और आज ही सफल हों। आज के इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे डिवाइस लाइसेंसिंग और उसके अलग अलग टियर्स के बारे में। एक मॉडर्न टेक यूट्यूबर की तरह अगर मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल्स से समझाऊं, तो सोचिए कि आपके पास एक बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है, लेकिन बिना किसी सिम कार्ड या डेटा प्लान के वह फोन बस एक मेटल और ग्लास का टुकड़ा है ना? बिल्कुल इसी तरह नेटवर्किंग में भी हमारा जो हार्डवेयर होता है, जिसे हम आयन डिवाइस कहते हैं, वह बाय डिफॉल्ट एक खाली डब्बा होता है। डिवाइस लाइसेंसिंग वो स्मार्ट मैकेनिज्म है जो इस हार्डवेयर के अंदर के बेहतरीन सॉफ्टवेयर फीचर्स और नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज को अनलॉक करता है। अब सवाल यह आता है कि हमें इस लाइसेंसिंग मॉडल की जरूरत ही क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। पुराने समय में जब आपको ज्यादा पावर या नए फीचर्स चाहिए होते थे, तो आपको पूरा हार्डवेयर बदलकर नया खरीदना पड़ता था। लेकिन आज के इस क्लाउड और सॉफ्टवेयर डिफाइंड एरा में लाइसेंसिंग हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से डिकपल कर देती है। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सिर्फ एक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन अपडेट करके अपने नेटवर्क की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। यह काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। हर एक फिजिकल या वर्चुअल आयन डिवाइस के साथ एक स्पेसिफिक सब्सक्रिप्शन लाइसेंस जोड़ा जाता है। इन डेप्थ अगर देखें तो यह मॉडल बिजनेस को एक बहुत ही स्केलेबल अप्रोच देता है। जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, तो आप सिर्फ अपना लाइसेंस टियर अपग्रेड करते हैं, हार्डवेयर वही रहता है, लेकिन उसकी बैंडविड्थ और कैपेबिलिटी सॉफ्टवेयर के जरिए बढ़ा दी जाती है। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बचता है और ऑपरेशंस बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं। यह फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच हमें यह सिखाती है कि वैल्यू हार्डवेयर में नहीं, बल्कि उसे चलाने वाले सॉफ्टवेयर लॉजिक और डेटा फ्लो में है। हेलो, You must check quicktechie.com. These exclusive ebooks are packed with visualizations to help you clear the entire syllabus and master the fundamentals. इस डायग्राम के जरिए हम डिवाइस लाइसेंसिंग के पूरे फ्लो को विजुअलाइज करेंगे। सबसे ऊपर हमारे पास हार्डवेयर बॉक्स है, जो कि हमारा बेस आयन डिवाइस है। जब हम इस बॉक्स को नेटवर्क में लगाते हैं, तो यह सीधे लाइसेंस एक्टिवेशन के नोड पर जाता है, जो कि एक डिसीजन पॉइंट है। अगर सिस्टम को एक वैलिड सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो फ्लो सॉफ्टवेयर फीचर्स अनलॉक्ड वाले नोड की तरफ जाता है। यहाँ से हमारा डिवाइस पूरी तरह से काम करने लगता है और एडवांस्ड राउटिंग और सिक्योरिटी वाले फाइनल नोड तक पहुँचता है, जहाँ सारे फीचर्स इनेबल हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर लाइसेंस नहीं है या एक्सपायर हो गया है, तो फ्लो बेसिक या इनएक्टिव स्टेट वाले नोड पर चला जाता है। यह चार्ट बहुत ही आसानी से समझाता है कि कैसे एक सिंपल सॉफ्टवेयर की बिना हार्डवेयर कुछ भी नहीं है। यह पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है, जिसे हम क्लाउड कंट्रोलर के जरिए मैनेज करते हैं। हर एक नोड यह सुनिश्चित करता है कि यूजर को फर्स्ट प्रिंसिपल्स के आधार पर यह समझ आए कि बिना एक्टिव सब्सक्रिप्शन के कोई भी डेटा पैकेट नेटवर्क में आगे नहीं बढ़ सकता है। अब जब हम बेसिक्स समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लाइसेंस को लोकेशन के आधार पर कैसे बांटा गया है। प्रिज्मा SD-WAN में मुख्य रूप से दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, डेटा सेंटर सब्सक्रिप्शन और ब्रांच सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के नजरिए से देखें तो एक नेटवर्क में हर डिवाइस का रोल अलग होता है। जो डिवाइस आपके मेन डेटा सेंटर में लगा है, उसका काम हजारों ब्रांच से आने वाले ट्रैफिक को हैंडल करना होता है। इसे हम हब साइट कहते हैं। वहीं जो डिवाइस किसी छोटे शहर की ऑफिस में लगा है, उसका काम सिर्फ वहां के कर्मचारियों का ट्रैफिक प्रोसेस करना होता है। इसे हम एज या स्पोक साइट कहते हैं। क्योंकि दोनों का काम और लोड एकदम अलग है, इसलिए इनका लाइसेंसिंग मॉडल भी अलग होना चाहिए। डेटा सेंटर सब्सक्रिप्शन खास तौर पर उन हाई कैपेसिटी आयन डिवाइस के लिए होता है जो भारी मात्रा में एग्रीगेटेड ट्रांजिट ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। दूसरी तरफ ब्रांच सब्सक्रिप्शन उन डिवाइस के लिए होता है जो सीधे यूजर्स को इंटरनेट और क्लाउड से जोड़ते हैं। यह काम कैसे करता है? जब आप कोई आयन डिवाइस खरीदते हैं, तो आप बताते हैं कि यह कहाँ लगेगा। अगर वह डेटा सेंटर में लगेगा, तो उसे एक अलग तरह का पावरफुल लाइसेंस दिया जाता है, जो एक्टिव VPN टर्मिनेशन को बहुत बड़े स्केल पर सपोर्ट करता है। इन डेप्थ अगर हम बात करें, तो यह सेपरेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि बिजनेस को सही चीज के लिए सही कीमत चुकानी पड़े। एक छोटी ब्रांच के लिए आपको डेटा सेंटर वाला महंगा लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है।
यह आर्किटेक्चरल डिसीजन आपके नेटवर्क को बहुत ही स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। एक अच्छे आर्किटेक्ट की तरह हमें हमेशा डिजाइन को उसकी जरूरत के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना चाहिए। हेलो, इस बहुत ही शानदार फ्लोचार्ट में हम डिप्लॉयमेंट के आधार पर लाइसेंस के बंटवारे को देखेंगे। बाईं तरफ हमारे पास SD-WAN डिप्लॉयमेंट का मेन नोड है। यहाँ से नेटवर्क दो हिस्सों में बंटता है। ऊपर की तरफ डेटा सेंटर हब और नीचे की तरफ ब्रांच ऑफिस एज। डेटा सेंटर हब वाले नोड को सीधे DC सब्सक्रिप्शन लाइसेंस से जोड़ा गया है, जो आगे चलकर हाई स्केल VPN टर्मिनेशन वाले काम को अंजाम देता है। इसका मतलब है कि यह हिस्सा बहुत ही हैवी लिफ्टिंग करता है। वहीं दूसरी तरफ ब्रांच ऑफिस एज वाला नोड ब्रांच सब्सक्रिप्शन लाइसेंस से जुड़ता है, जिसका मुख्य काम एंड यूजर ट्रैफिक और सिक्योरिटी को मैनेज करना है। इस डायग्राम को देखकर कोई भी नया लर्नर यह समझ सकता है कि नेटवर्क में हर नोड की अपनी एक अलग पहचान और जिम्मेदारी होती है, और उसी जिम्मेदारी के हिसाब से उस पर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अप्लाई किया जाता है। यह लॉजिकल सेपरेशन नेटवर्क को मैनेज करने में बहुत मदद करता है। अब हम डिजाइन के और भी अंदर चलते हैं। जब हम ब्रांच सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो यह सिर्फ एक साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। प्रिज्मा SD-WAN हमें ब्रांच साइट्स के लिए 3 बहुत ही बेहतरीन और फ्लेक्सिबल मॉडल्स देता है। ये मॉडल्स हैं पर डिवाइस, पर साइट और ऑन डिमांड, जिसे हम एग्रीगेट बैंडविड्थ भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इन 3 अलग अलग मॉडल्स की जरूरत ही क्यों है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स लगाकर सोचिए। हर ब्रांच एक जैसी नहीं होती। किसी ब्रांच में सिर्फ एक छोटा सा इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो किसी बड़ी ब्रांच में 2-2 डिवाइस लगे होते हैं, ताकि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा काम कर सके, जिसे हम हाई अवेलेबिलिटी या HA कहते हैं। अगर हम सबको एक ही तरीके से चार्ज करेंगे तो यह ग्राहकों के लिए सही नहीं होगा। इसीलिए ये 3 मॉडल्स बनाए गए हैं। यह काम कैसे करता है? एक कस्टमर के तौर पर आपको अपने पूरे टेनेंट के लिए इन तीनों में से कोई एक मॉडल चुनना होता है जो आपके नेटवर्क टोपोलॉजी पर सबसे अच्छा बैठे। इन डेप्थ अगर मैं आपको बताऊं तो यह अप्रोच कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करने का सबसे तगड़ा तरीका है। मान लीजिए आपके पास 100 ब्रांच हैं, जहां सिर्फ सिंगल डिवाइस लगा है, तो आप पर डिवाइस मॉडल लेंगे। लेकिन अगर आपकी हर ब्रांच में 2 डिवाइस हैं, तो पर साइट मॉडल आपके पैसे बचाएगा, क्योंकि बैंडविड्थ दोनों डिवाइस के बीच शेयर हो जाएगी। और अगर आपका ट्रैफिक कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है, तो एग्रीगेट मॉडल आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। यह चॉइस हमें यह आजादी देती है कि हम अपने बिजनेस के हिसाब से नेटवर्क को ढाल सकें। आने वाली स्लाइड्स में हम इन तीनों मॉडल्स को एक एक करके बहुत ही बारीकी से समझेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। हेलो, इस डायग्राम में हम ब्रांच सब्सक्रिप्शन के तीनों मॉडल्स का एक बहुत ही साफ और क्लियर ओवरव्यू देख रहे हैं। सबसे ऊपर में नोड है ब्रांच सब्सक्रिप्शन मॉडल्स। यहाँ से 3 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता जाता है पर डिवाइस मॉडल की तरफ, जिसके नीचे लिखा है बेस्ट फॉर सिंगल आयन। इसका मतलब है कि जहां एक ही मशीन लगी है, वहां यह सबसे अच्छा काम करता है। दूसरा रास्ता जाता है पर साइट मॉडल की तरफ, जो कि बेस्ट फॉर HA या मल्टी आयन के लिए है, मतलब जहां 2 या उससे ज्यादा मशीनें एक साथ काम कर रही हों। और तीसरा रास्ता है ऑन डिमांड एग्रीगेट मॉडल, जो बेस्ट फॉर ग्लोबल शेयर्ड बैंडविड्थ है। यह फ्लोचार्ट दिमाग में एक मेंटल मॉडल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि कौन सा मॉडल किस सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया है। हर नोड अपने आप में एक अलग आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। चलिए अब हमारे पहले मॉडल में डीप डाइव करते हैं, जिसका नाम है ब्रांच सब्सक्रिप्शन पर डिवाइस। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से यह सबसे बेसिक और समझने में सबसे आसान मॉडल है। इसका मतलब एकदम सीधा है। आपके पास एक फिजिकल या वर्चुअल आयन डिवाइस है, तो आपको उसके लिए एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ का लाइसेंस लेना होगा। अगर किसी कारण से आप एक ही ब्रांच में 2 डिवाइस लगाते हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग लाइसेंस खरीदने पड़ेंगे। अब सवाल है कि यह मॉडल क्यों बनाया गया? यह उन कंपनियों के लिए बेस्ट है जिनके ब्रांच बहुत ही सिंपल हैं, जहां हाई अवेलेबिलिटी की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आपके पास एक छोटी सी रिटेल शॉप है जहां सिर्फ एक इंटरनेट लाइन और एक डिवाइस लगा है। वहां आप फालतू की कॉम्प्लेक्सिटी क्यों चाहेंगे? आप बस एक पर डिवाइस लाइसेंस लेंगे और आपका काम हो जाएगा। यह काम कैसे करता है? इस मॉडल में आपको अपनी जरूरत के हिसाब से बैंडविड्थ टियर्स चुनने होते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम या लार्ज। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह बैंडविड्थ लिमिट इनग्रेस और इग्रेस दोनों को मिलाकर गिनी जाती है, यानी जो डेटा आ रहा है और जो डेटा जा रहा है, दोनों का टोटल। इन डेप्थ एनालिसिस करें।
तो यह मॉडल फाइनेंस टीम्स को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसमें कॉस्ट की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। जब भी कोई नई ब्रांच खोलनी होती है तो उन्हें पता होता है कि एक डिवाइस और एक लाइसेंस का खर्च कितना आएगा। इसके अलावा इस बेस लाइसेंस के साथ आपको जोन बेस्ड फायरवॉल जैसी स्टैंडर्ड और जरूरी सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज एकदम फ्री में इनबिल्ट मिलती हैं, जो आपके ब्रांच नेटवर्क को डे 1 से ही सुरक्षित बना देती हैं। हेलो, इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हम पर डिवाइस मॉडल की वर्किंग को डिकोड करेंगे। बाईं तरफ हमारे पास एक टिपिकल ब्रांच साइट का नोड है जो सीधे एक सिंगल आयन डिवाइस से जुड़ा हुआ है। उस डिवाइस पर एक लाइसेंस अटैच्ड है जिसे हमने एक डिसीजन बॉक्स से दिखाया है। यह लाइसेंस मुख्य रूप से दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है। पहला एरो जा रहा है इनग्रेस और इग्रेस बैंडविड्थ लिमिट पर, जो बताता है कि यह लाइसेंस उस पर्टिकुलर मशीन के मैक्सिमम थ्रूपुट को फिक्स कर देता है। और दूसरा एरो जा रहा है इंक्लूडेड जोन बेस्ड फायरवॉल सिक्योरिटी पर, जो यह दर्शाता है कि इस सिंगल लाइसेंस के अंदर ही आपको बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स डिफॉल्ट रूप से मिल जाते हैं। यह डायग्राम इस बात को साबित करता है कि पर डिवाइस मॉडल कितना लीनियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें कोई शेयरिंग या कॉम्प्लेक्स राउटिंग लॉजिक नहीं है। अब हम दूसरे मॉडल की तरफ बढ़ते हैं, जो है ब्रांच सब्सक्रिप्शन पर साइट। यह मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि यह इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स से समझते हैं। डेफिनेशन के तौर पर यह एक ऐसा लाइसेंसिंग मॉडल है जहां आप किसी एक मशीन के लिए नहीं बल्कि पूरी फिजिकल लोकेशन या साइट के लिए एक ही लाइसेंस खरीदते हैं। अब उस साइट पर चाहे एक डिवाइस हो या दो, वह लाइसेंस दोनों को कवर कर लेगा। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब कंपनियां अपने क्रिटिकल ब्रांच ऑफिस में हाई अवेलेबिलिटी या HA सेटअप करती हैं, तो वो दो आयन डिवाइस लगाती हैं। एक एक्टिव होता है और दूसरा बैकअप के लिए रखा जाता है। अगर हम पर डिवाइस मॉडल यूज करते तो कंपनी को उस बैकअप डिवाइस के लिए भी पूरा पैसा देना पड़ता, जो शायद साल भर में सिर्फ 10 मिनट के लिए ही यूज हो। यह तो सरासर नाइंसाफी है। इसीलिए पर साइट मॉडल बनाया गया। यह काम कैसे करता है? आप साइट के लिए एक बैंडविड्थ टियर सेलेक्ट करते हैं और वह बैंडविड्थ उस साइट पर मौजूद सभी डिवाइस के बीच शेयर हो जाती है, चाहे डेटा लैन से वैन की तरफ जा रहा हो या वैन से लैन की तरफ। टोटल बैंडविड्थ साइट के लेवल पर कैलकुलेट होती है। इन डेप्थ अगर देखें तो यह मॉडल न सिर्फ पैसे बचाता है बल्कि आपको बहुत सी एक्स्ट्रा वैल्यू भी देता है। इस पर साइट मॉडल के साथ आपको कुछ प्रीमियर फीचर्स जैसे नेटवर्क DVR और वैन क्लैरिटी रिपोर्टिंग डिफॉल्ट रूप से मिल जाते हैं, जिनके लिए पर डिवाइस मॉडल में आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप एक बड़ा और रिडंडेंट नेटवर्क बना रहे हैं तो यह मॉडल आपके लिए एकदम परफेक्ट और लॉजिकल चॉइस है। हेलो, इस फ्लोचार्ट में हम पर साइट मॉडल की खूबसूरती को देखेंगे। सबसे ऊपर हमारे पास एक ब्रांच साइट लाइसेंस का मेन ब्लॉक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लाइसेंस दो अलग अलग हार्डवेयर को पावर दे रहा है, एक एक्टिव आयन डिवाइस और एक बैकअप आयन डिवाइस। इन दोनों डिवाइसेस से एरो निकलकर शेयर्ड बैंडविड्थ पूल में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बैंडविड्थ किसी एक मशीन पर लॉक नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर उस पूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे नीचे वाले नोड में हमने दिखाया है कि इस शेयर्ड पूल के साथ आपको एडवांस्ड फीचर जैसे जोन बेस्ड फायरवॉल, नेटवर्क DVR और वैन क्लैरिटी रिपोर्टिंग एक ही पैकेज में मिल जाते हैं। यह डायग्राम HA डिप्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए बहुत ही पावरफुल है, जहां लॉजिकल एब्स्ट्रैक्शन फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर काम करता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और सबसे एडवांस्ड मॉडल की, ब्रांच सब्सक्रिप्शन ऑन डिमांड, जिसे हम एग्रीगेट बैंडविड्थ मॉडल भी कहते हैं। अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचें तो जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग काम करती है, जहां आप सिर्फ उतना ही पे करते हैं जितना आप यूज करते हैं, यह मॉडल नेटवर्किंग में बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लेकर आता है। इसकी डेफिनेशन यह है कि आप अपनी हर ब्रांच के लिए अलग अलग लाइसेंस लेने के बजाय एक बहुत बड़ा बैंडविड्थ का पूल खरीद लेते हैं, जो आपकी सारी ब्रांच साइट्स के बीच ग्लोबली शेयर होता है। बेसिक्स के तौर पर मान लीजिए आपने टोटल 5000 Mbps का पूल ले लिया। अब आपकी 100 ब्रांच उस पूल में से अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बैंडविड्थ खींच लेंगी। हमें इस मॉडल की जरूरत क्यों है? बहुत सी कंपनियों का ट्रैफिक हर दिन या हर मौसम में बदलता रहता है। मान लीजिए किसी दिन ब्रांच ए में बहुत हैवी डेटा ट्रांसफर हो रहा है और ब्रांच बी एकदम खाली है। पुराने मॉडल्स में ब्रांच ए की स्पीड लिमिट हिट हो जाती और ब्रांच बी का पैसा बर्बाद होता, लेकिन इस ऑन डिमांड मॉडल में ब्रांच ए अपनी जरूरत का एक्स्ट्रा डेटा ब्रांच बी के हिस्से से ले सकती है, क्योंकि सब कुछ एक ही सेंट्रल पूल से आ रहा है। यह काम कैसे करता है?
इसमें बस एक छोटी सी शर्त है कि आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइस हैं उनका एवरेज कम से कम 10 Mbps प्रति डिवाइस होना चाहिए। इन डेप्थ बात करें तो यह एक सच्चा यूसेज बेस्ड कंजम्पशन मॉडल है। यह ओवर प्रोविजनिंग और अंडर प्रोविजनिंग दोनों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके अंदर भी आपको फायरवॉल, क्लैरिटी रिपोर्टिंग और DVR जैसे सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। यह आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करने का सबसे अल्टीमेट तरीका है। हेलो, इस डायग्राम में हम एग्रीगेट बैंडविड्थ के क्लाउड लाइक नेचर को समझेंगे। सेंटर में हमारे पास एक बड़ा सा ग्लोबल एग्रीगेट बैंडविड्थ पूल है। इस पूल से डायनामिक एलोकेशन के जरिए अलग अलग साइट्स को पावर मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ब्रांच साइटें में हाई ट्रैफिक है तो वह पूल से ज्यादा हिस्सा ले रही है। ब्रांच साइट सी में लो ट्रैफिक है तो वह कम हिस्सा ले रही है। और जो डॉटेड लाइंस वापस पूल की तरफ जा रही हैं, वो ये दिखाती हैं कि जो कैपेसिटी यूज नहीं हो रही है वो वापस पूल में चली जाती है ताकि कोई और साइट उसका इस्तेमाल कर सके। यह फ्लोचार्ट इस बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक शेयर्ड आर्किटेक्चर रिसोर्स वेस्टेज को पूरी तरह से रोक देता है और नेटवर्क को बहुत ही डायनामिक और रेस्पॉन्सिव बना देता है। मॉडल्स को समझने के बाद अब हमें टियर्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से टियर्स का मतलब है कैपेसिटी की अलग अलग बाल्टियां या बकेट्स। जब आप कोई लाइसेंस लेते हैं तो आपको बताना होता है कि आपको कितनी मैक्सिमम थ्रूपुट या स्पीड चाहिए। बेसिक्स की बात करें तो प्रिज्मा SD-WAN ने इसे बहुत ही सिंपल रखा है। स्मॉल, मीडियम और लार्ज। आपको बहुत सारे कंफ्यूजिंग नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है। यह क्लासिफिकेशन क्यों किया गया? क्योंकि आज के समय में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसी तरह के स्लैब्स में कनेक्शन देते हैं। इससे कंपनियों को अपना बजट बनाने और लाइसेंस खरीदने में बहुत आसानी होती है। चलिए देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। स्मॉल टियर में आपको 25 Mbps तक की स्पीड मिलती है, जो छोटे कियोस्क या ATM के लिए बढ़िया है। मीडियम टियर में आपको 250 Mbps तक की स्पीड मिलती है, जो एक नॉर्मल ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है। और लार्ज टियर आपको 2500 Mbps यानी 2.5 Gbps तक की जबरदस्त कैपेसिटी देता है, जो बहुत बड़े कैंपस या हैवी डेटा ट्रांसफर्स के लिए यूज होता है। अब इन डेप्थ जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट आपको याद रखना है वो यह है कि यह स्पीड कैलकुलेशन इनग्रेस और इग्रेस दोनों को मिलाकर होती है, यानी डाउनलोड और अपलोड दोनों का टोटल। उदाहरण के लिए अगर आपके पास 250 Mbps का मीडियम टियर है तो आप एक ही समय में 125 Mbps डाउनलोड और 125 Mbps अपलोड कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका टोटल 250 Mbps से ज्यादा न हो। यह ट्रांसपेरेंसी नेटवर्क प्लानिंग को बहुत ही एक्यूरेट बना देती है। हेलो, इस डायग्राम में हम बैंडविड्थ टियर्स का बहुत ही सिंपल और सीधा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। बैंडविड्थ टियर्स वाले में नोड से 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज टियर। हर टियर के आगे उसकी कैपेसिटी लिखी है। स्मॉल के लिए अप टू 25 Mbps, मीडियम के लिए अप टू 250 Mbps और लार्ज के लिए अप टू 2.5 Gbps। इसके बाद इन तीनों कैपेसिटी नोड से एक डॉटेड लाइन निकलकर एक फाइनल नोड पर मिल रही है, जिस पर लिखा है इनग्रेस प्लस इग्रेस टोटल। यह इस डायग्राम का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यह विजुअलाइज कराता है कि चाहे आप कोई भी टियर लें, जो मैथमेटिक्स अप्लाई होगी वो हमेशा डाउनलोड और अपलोड का सम या टोटल होगी। यह चार्ट लर्नर्स के दिमाग में टियर्स की लिमिट्स को एकदम पक्का कर देगा। आज के हमारे इस ट्रेनिंग सेशन की आखिरी स्लाइड में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड और प्रीमियर सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के बारे में। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना एक बहुत ही बेसिक काम है, लेकिन उस डेटा फ्लो को सिक्योर करना, उसे मॉनिटर करना और उसमें से इंटेलिजेंस निकालना, यही चीज एक नॉर्मल नेटवर्क को एक स्मार्ट AI ड्रिवन नेटवर्क बनाती है। बेसिक्स की बात करें तो प्रिज्मा SD-WAN हर लाइसेंस के साथ जोन बेस्ट फायरवॉल बाय डिफॉल्ट यानी स्टैंडर्ड रूप में देता है, ताकि सिक्योरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज न हो। लेकिन इसके अलावा हमारे पास नेटवर्क DVR और WAN क्लैरिटी रिपोर्टिंग जैसे एडवांस्ड एड-ऑन्स भी होते हैं। हमें इन एड-ऑन्स की जरूरत क्यों है? क्योंकि मॉडर्न IT टीम्स को सिर्फ यह नहीं जानना होता कि नेटवर्क डाउन है, उन्हें यह जानना होता है कि क्यों डाउन है और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, जिसके लिए हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत पड़ती है। यह काम कैसे करता है? जैसा कि हमने पहले देखा, अगर आप परसाइट या एग्रीगेट मॉडल यूज करते हैं तो ये दोनों प्रीमियम फीचर्स आपको पैकेज के अंदर ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप पर डिवाइस मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपको इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से अलग से खरीदना पड़ता है।
इन डेप्थ अगर मैं आपको नेटवर्क DVR के बारे में बताऊं, तो डिफॉल्ट सिस्टम सिर्फ 7 दिन का डेटा सेव करता है, लेकिन DVR आपको बहुत लंबे समय तक का डेटा रिटेंशन देता है, जिससे आप हफ्तों पुरानी नेटवर्क प्रॉब्लम का भी रूट कॉज निकाल सकते हैं। और वैन क्लैरिटी रिपोर्टिंग आपके उस रॉ डेटा को एनालाइज करके AIPS के जरिए आपको ऐसी प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस देती है जिससे आप नेटवर्क फेल होने से पहले ही उसे फिक्स कर सकते हैं। यह सब मिलकर आपके नेटवर्क को सच में फ्यूचर प्रूफ बना देता है। हेलो, इस फाइनल डायग्राम में हम फीचर्स के बंटवारे को समझेंगे। SD-WAN फीचर्स का नोड 2 हिस्सों में बंटता है। बाईं तरफ स्टैंडर्ड इंक्लूडेड और दाईं तरफ प्रीमियर एड-ऑन्स। स्टैंडर्ड के अंदर हमारे पास जोन बेस्ड फायरवॉल और 7 दिन का बेसिक एनालिटिक्स है, जो हर डिप्लॉयमेंट में होता है। प्रीमियर एड-ऑन्स के अंदर हमारे पास नेटवर्क DVR है, जो एक्सटेंडेड डेटा रिटेंशन देता है, और वैन क्लैरिटी रिपोर्टिंग है, जो AIPS की ताकत लाता है। इन दोनों प्रीमियम फीचर्स से डॉटेड लाइंस निकलकर एक बॉक्स में जाती है, जो यह हाईलाइट करता है कि ये फीचर्स परसाइट और एग्रीगेट मॉडल्स में पहले से ही इंक्लूडेड होते हैं। यह चार्ट कस्टमर्स और इंजीनियर्स को यह डिसीजन लेने में बहुत मदद करता है कि उन्हें कौन सा लाइसेंसिंग मॉडल चुनना चाहिए ताकि उन्हें मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। इसी के साथ हमारा यह सेशन कंप्लीट होता है। In both Hindi, accelerate your tech career. Master new skills in Hindi or English. Visit quicktechie.com.